दोस्तों आज बलविंदर सिंह जी की कमेंट आप पढ़ लें। वो पूछ रहे हैं कि भाई ब्रीडिंग का फार्मूला बताएं। अगर आप कबूतर पालते हो या कबूतर पालन की शुरुआत की है, नया नया शौक चढ़ा है और आपको बहुत ही ज़्यादा दीवानगी है कबूतरों के लिए, तो सबसे पहले आपको उनकी ब्रीडिंग ही करवानी रहती है और बहुत ही ज़्यादा मन में उत्सुकता होती है कि कब मेरे कबूतर अंडे देंगे, कब उनमें से बच्चे निकलेंगे, कब बड़े होंगे, कब मैं उनको उड़ाऊंगा, मेरे घर भी कबूतर बहुत ज़्यादा हों। तो इसके लिए इंसान को बस ब्रीडिंग, मेरे कबूतरबाज भाइयों को ब्रीडिंग करवाने का और अच्छी से अच्छी ब्रीडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग लेने का फार्मूला चाहिए। तो हमारे बलविंदर भाई साहब ने भी कमेंट किए कि भाई ब्रीडिंग का फार्मूला बताएं। अब आपको मैं बता दूं, एक स्वस्थ कबूतर का जोड़ा अपने साल भर में 6 बार ब्रीडिंग कर सकता है। उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए, सीप की हड्डी बाहर नहीं होनी चाहिए, बदन हल्का नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, हर तरफ से फिट और तंदुरुस्त कबूतर है तो साल भर में 6 बार कंटिन्यू ब्रीडिंग करेगा। सीजन कोई सा भी हो, बारिश का हो, ठंड का हो, गर्मी का हो, कभी ब्रीडिंग नहीं रुकेगी। अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी है बर्ड्स को, जो हमारे बर्ड्स को, हमारे कबूतर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा अंदरूनी शक्ति प्रदान करे, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग करे और कभी भी बीमार ना पड़े। क्योंकि बीमारी के मौसम होते हैं, जैसे बारिश लगने से पहले कुछ और मौसम रहता है, बारिश लगी तो हैंड टू हैंड मौसम चेंज, उमस होएगी, उस उमस के कारण कबूतर होगा बीमार, फिर एकदम से पानी आ जाएगा बीमार, बारिश गई ठंड आया, एकदम से ठंड आई कबूतर लकवे में, कोई सूखे में, कोई पर फुलाकर बैठेगा। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है, ठंड जाएगी गर्मी आएगी फिर बीमार, ऐसे 3-4 बार, 4 बार तो कम से कम बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें कबूतर को अच्छी से अच्छी दवाइयाँ करनी पड़ेगी। अब ये बात मैंने इसलिए आपको बताई ब्रीडिंग फार्मूले से हटके, क्योंकि आपका कबूतर अगर मौसम की मार को नहीं झेल पा रहा है तो भैया आप ब्रीडिंग फार्मूला करते रहो अंडे बच्चे के लिए, इधर कबूतर मौसम की मार में मर जा रहा है, सुस्त हो रहा है, तो भाई आप तो उसको ब्रीडिंग का फार्मूला दे रहे हो। उसको मौसम की मार से, हर मौसम के क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो उसको तकलीफ हो रही है उसकी आप दवाई कर नहीं रहे। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि पहले आप कबूतर को भाई सदाबहार बनाएं। सदाबहार मतलब हर मौसम में फिट रहना चाहिए, हर मौसम से, हर मौसम की बीमारी से लड़ जाना चाहिए, उसके बाद ही आपका ब्रीडिंग फार्मूला उसमें काम में आएगा। ठीक है भाई। अब अगर आपके यहाँ कबूतर कबूतरी फिट है, तंदुरुस्त है, उसके बाद जोड़ा भी लगा लिया उन्होंने, मीटिंग भी हो रही है, सीड एक्सचेंज कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है आपकी आंखों के सामने। अब मीटिंग होने के बाद में अगर वो अंडे नहीं दे रहे, भाई आज मीटिंग हुई, कल तो नहीं देगा, परसों नहीं देगा, नरसों नहीं देगा, 5 दिन बाद नहीं देगा, 6वें दिन गारंटी से लिख के ले लो, 6वें दिन एक ऐसा जोड़ा जिसने पहले ब्रीडिंग कर चुका है 6वें दिन अंडा दे देगा। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। अब अगर यहाँ मैं बोलूँ कि पहली बार कबूतरी है या कबूतर भी, नर भी छोटा है, मादिन भी छोटी है, 15 बार पे मीटिंग हो जाए और 20 दिन भी हो जाए उनकी मीटिंग होते होते, अंडा न भी दे, मतलब इसमें 50-50 चांस है, हो सकता है कि दे दें 8 दिन 9 दिन में। अगर कबूतरी की उम्र 8 महीने से ज़्यादा है और उसको आपने अलग रख रखा है, किसी भी कबूतर के साथ मीटिंग नहीं होने दी, उसको कबूतर बिल्कुल दिखाए ही नहीं, उसको कबूतरियों के साथ ही रखा है, नर कबूतर के संपर्क में नहीं गई, 8 महीने से ऊपर की बात कर रहा हूँ। अब उस कबूतरी को आप डालो जोड़े में, 2 दिन के अंदर जोड़ा लगेगा, 4 दिन के अंदर अंडा दे देगी। ठीक है, तो आपकी कबूतर कबूतरी का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, मीटिंग हो गई, अंडे बच्चे कर रहे हैं,
तो ठीक है। अगर आप अंडे बच्चे करते हुए कबूतरों को अगर उंगली कर रहे हो कि मैं कुछ तो भी खिलाऊं, तो ये गलत है। अब उनको क्या खिलाना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। इनको ऐसी चीज़ें खिलाएं जिसमें कैल्शियम हो, क्योंकि अंडा देने के लिए कबूतरी को, ठीक है भाई, अंडा देने के लिए कबूतरी को चाहिए 90% कैल्शियम और 10% उसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स उसके शरीर से लिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10%, बाकी 90% अंडे में कैल्शियम होता है। उसका खोल अंडे का पूरा कैल्शियम से बनता है। बाकी उसके अंदर भी, हम मुर्गी का अंडा खाते हैं भाई, हो सकता है कुछ लोग नहीं खाते हो, बाकी मैं खाता हूँ, सभी खाते हैं। अब उसमें आपने डॉक्टर से सुना होगा कि भाई अंडे में होता है कैल्शियम बहुत ज़्यादा, अंडा, दूध, इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो भाई अंडे के खोल में भी कैल्शियम होता है, अंडे के अंदर भी कैल्शियम होता है। तो आप समझ सकते हो 90% अंडा कैल्शियम से बनता है, 10% दूसरा तत्व कबूतरी देती है, तो उसे आप कैल्शियम खिलाएं। अब मैंने हर एक वीडियो में आपसे बोला है, मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि भाई कबूतर की कैल्शियम की खुराक जब हम करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा जो कैल्शियम का सोर्स है वो है अंडे का छिलका। आप अंडे वाले की दुकान पे जाएं जहाँ मुर्गी के अंडे मिलते हैं, या जहाँ ठेला लगाकर वो अंडे लोगों को खिलाता है, वहाँ वो क्या करता है, एक डस्टबिन में अंडे के छिलके डालते रहता है। आप वहाँ जाएं, बरोबर बिना शर्म के जाएं और उससे बोले कि भाई ये जो अंडे के छिलके हैं डस्टबिन में, ये मुझे चाहिए, क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? तो वो थोड़ा आपको देखेगा, शर्माना नहीं है, उसको पहले ही बोल देना है कि भाई मैं कबूतर पालन करता हूँ और मेरे कबूतर जो है वो इनको बहुत चाव से खाते हैं, तो मुझे चाहिए। तो भाई आप डस्टबिन से सारे अंडे के छिलके, 50-100 अंडे के छिलके जो भी ले आए, उनको धूप में अच्छे से सुखा लें 2 से 3 दिन। अगर अभी जो धूप हो रही है ऐसी धूप रहेगी तो 2 से 3 घंटे में भी सूख जाएंगे। भाई उनको सुखा लें और अच्छे से चूर लें उनको, और उसके बाद किसी बर्तन में, किसी ट्रे में आप उनको दें खाने के लिए। ठीक है भाई, एक हो गया। रेती अपनी मकान बनाने में जो यूज़ होती है, उस रेती में आपको शंख मिलेंगे जो बचपन में हम लोग बजाया करते हैं, आज भी बच्चे बजाते हैं। सीप मिलेगी, वो निकाल लें, शंख, सीप, और उनको अच्छे से खलबत्ते में या ईंट की या पत्थर की मदद से अच्छा चूरा कर लें। अंडे के छिलके के साथ वो भी डाल दें। भाई कैल्शियम बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें कैल्शियम का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि जो जीव उसके अंदर होता है, शंख और सीप के अंदर, वो अपने अंदर से जो केमिकल निकालता है कैल्शियम वाला, उसी से उसका खोल तैयार करता है। ठीक है भाई, 2 चीज़ें हो गई। अब अगर कहीं लकड़ी जलाते हैं कोई चूल्हे में या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ लकड़ी जलती है, वहाँ चले जाएं, वहाँ से ले लें अच्छा पका हुआ कोयला, जो लकड़ी का कोयला होता है, उस कोयले को ले लें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास अवेलेबल होता है। ठीक है भाई, मैं अपने यहाँ रखता हूँ, ये देखिए ये कोयला है। ठीक है भाई, तो ये कोयला मेरे यहाँ रखा रहता है, और वो वहाँ पे ईंट, कोयला, शंख, सीप सब चूरा करके मैं डालता हूँ। ठीक है, ये कोयला ले लें आप, इसमें भी कैल्शियम होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके कबूतर के पेट को भी तंदुरुस्त रखेगी। ठीक है, इसके बाद आपको खेत की मिट्टी लेना है, खेत की मिट्टी ले लें। लाल ईंट जो पुरानी वाली अभी बनी है, भट्टे पे से नहीं लेना आपको, कम से कम 1-2 साल पुरानी कहीं मिल जाए, पुरानी वाली ईंट लें, उसको भी ठोक पीट के आपको डाल देनी है। अब मार्केट में कैल्शियम की दवाई भी उपलब्ध है, मगर मैं कैल्शियम की दवाई बहुत कम बताता हूँ, और वो भी नेचुरल कैल्शियम की दवाई होगी वही बताता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। भाई ये कैल्शियम की दवाई है। ठीक है, अब ये कैल्शियम के ऊपर, ये कैल्शियम की दवाई के ऊपर ये सीप और शंख का, ये सीप का ये छपा हुआ है। ठीक है भाई, ये इसमें करीब 75% भरी हुई है, बाकी ये धूप में रखे काफ़ी टाइम हो गया, 4 से 5 महीने हो गए, तो इसलिए मैं इसको पिलाता नहीं हूँ। ये दवाई आपको मैं दिखा दूँ, दिख रही ये दवाई,
तो ये धूप में पड़े पड़े हो गई है ख़राब, इसीलिए मैं इसको पिलाता नहीं हूँ। जबकि इसकी एक्सपायर डेट देखी जाए अप्रैल 2024, मतलब अभी अगले महीने तक ये चलती, बाकी धूप के कारण मैंने इसको नहीं पिलाया। अप्रैल में ये एक्सपायर हो जाएगी। तो आपको नेचुरल और जो प्राकृतिक कैल्शियम मिलता है जिन चीज़ों से, वो चीज़ें खिलाएं भाई। आप दाने में भी, ज्वार में कैल्शियम होता है, चने में कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीज़ों में कैल्शियम, पत्ता गोभी में कैल्शियम होता है, हरी धनिया में कैल्शियम होता है, आपकी अरबी में कैल्शियम होता है। कैल्शियम की कितने सारे चीज़ों का नाम मैंने गिना दिया। आप फ्रूट दो उनको, सब्जियां दो। आप सोच रहे होंगे यार कबूतर क्या फल और सब्जियां भी खाते हैं, तो भाई मैं खिलाता हूँ। मेरी पिछली वीडियो में देख लो, मैं एक से एक सब्जियां खिलाता हूँ। पालक खिलाओ, आयरन है उसमें, उनकी कमी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। पालक खिलाएं, धनिया खिलाएं, मेथी खिलाएं, अरबी खिलाएं, पत्ता गोभी खिलाएं। सब चीज़ों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। फिट और तंदुरुस्त रहेंगे। आपके कबूतरों का मुंह का स्वाद भी चेंज हो जाएगा। हफ्ते में 2 से 3 बार आप ये चीज़ें खिलाएं। और मैंने जो कैल्शियम की दवाइयाँ बताई है, भाई आप ब्रीडिंग फार्मूला बोल रहे हो, ब्रीडिंग करवाते करवाते थक जाओगे, कबूतर नहीं थकेंगे। और इसके साथ आपको ध्यान देना है कि अगर आपके कबूतर बार बार ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उनके दाने पे विशेष ध्यान देना है। दिन भर दाना उनके पास ट्रे में भरा हुआ रहना चाहिए। ट्रे भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें बीट ना करे, वो बैठ नहीं जाए, बीट नहीं करे, गंदा नहीं करे दाना। इधर बच्चों को भरा, खुद भी खाया मस्त, जब चाहे जब बच्चों को भर रहा है, जब चाहे जब ट्रे में से दाना खा रहा है। ब्रीडिंग वालों के पास दाना अच्छा चाहिए, मूंग चाहिए, चने चाहिए, मक्का चाहिए, ज्वार चाहिए, गेहूँ चाहिए, बाजरा चाहिए, आलसी के बीज चाहिए, सूरजमुखी के बीज चाहिए। सब दाना खिलाएं भाई, ठीक है। आपके यहाँ ब्रीडिंग, आप भी बोलोगे कि भाई बस बहुत हो गई ब्रीडिंग, अब नहीं करवानी ब्रीडिंग, बहुत ब्रीडिंग हो जाएगी। भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर ले। आपका भाई आपके लिए एक से एक वीडियो बनाते रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।